और रायपुर से बड़ी खबर है, जहां सीएम भूपेश बघेल ने ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठा दिए हैं। ईडी की कार्रवाई पर सीएम भूपेश बघेल का गंभीर आरोप, मारपीट कर जबरदस्ती साइन करा रही है ईडी, ये सीएम ने आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि छापे में क्या मिला क्यों नहीं बताती है ईडी, अधिकारों का दुरुपयोग हो रहा है। लगातार हो रही ईडी की कार्रवाई पर सीएम बघेल ने सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं हम और जांच होनी चाहिए, लेकिन छापेमारी का उद्देश्य क्या है ये भी तय होना चाहिए। उन्होंने ईडी की कार्रवाई को लेकर गृह मंत्री अमित शाह को भी एक पत्र लिखा है और बकायदा ईडी की कार्रवाई को लेकर के कई आरोप भूपेश बघेल ने लगाए हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ हम हैं, जांच होनी चाहिए, लेकिन तय तो करें। जो छापा डाल रहे हैं तो कि राजनीतिक उद्देश्य से डाल रहे हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग केस पकड़ने, कितना पैसा पकड़े भाई? एक महीने से 50 छापा डाल दें 50 ठिकानों में, कितना पैसा जब्त किए, कितनी संपत्ति, और फिर मारपीट कर रहे हैं, मार मार के लिखवा रहे हैं। यदि तुम्हारे पास प्रमाण है तो मारने की क्या जरूरत है? एचएम को पत्र लिखा हूं कि इतने लोग हैं जो ये शिकायत किए हैं कि ईडी के अधिकारी हैं, वो मारपीट कर रहे हैं और ज़बरदस्ती दस्तखत करा रहे हैं। इस मामले में मैंने एचएम को भी कहा और प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई तब भी मैंने ये बात कही, लेकिन एचएम को तो पत्र मैंने लिखा है, वो जो आवेदन थे उसके साथ लगा के जाऊँगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ हम हैं। बयान सुना है और अपने इस बयान के जरिए भूपेश बघेल ने ईडी की कार्रवाई को लेकर सवाल उठा दिए हैं। दरअसल लगातार भूपेश बघेल ईडी की कार्रवाई को लेकर न सिर्फ पहली बार, इससे पहले भी सवाल उठा चुके हैं। उन्होंने कहा कि हमें, अगर आप भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है, हम ऐसी कार्रवाई का समर्थन करते हैं, लेकिन उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए, ये साफ होना चाहिए कि कहीं राजनीतिक द्वेष के आधार पर तो ये कार्रवाई नहीं की जा रही है। अंकुश हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अंकुश, ईडी की कार्रवाई को लेकर एक बार फिर से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा कि ये तय होना चाहिए कि कार्रवाई किस मंशा से हो रही है। जी हाँ शुभेंदु, और छत्तीसगढ़ में जब से प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई देखने को मिली है, तब से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल केंद्र सरकार और केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग का आरोप यहाँ पर लगाते हुए नजर आए हैं। एक बार फिर से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आरोप लगाया है और उन्होंने कहा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच वो भी चाहते हैं और होनी भी चाहिए। छापा डाल रहे हैं तो राजनीति के उद्देश्य से ये छापा नहीं होना चाहिए। मनी लॉन्ड्रिंग के केस पकड़ने के लिए ये छापेमारी हो रही है, लेकिन उसमें अभी तक बरामद की क्या हुई है, जब्त क्या हुआ है, ये जानकारी साझा नहीं की जा रही है। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर से अधिकारियों के साथ मारपीट करने तक का आरोप जो है वो भी ईडी के ऊपर लगाया है। तो एक बार फिर से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विरोध दर्ज कराते नजर आए। चलिए, बहुत शुक्रिया अंकुश इस पर जानकारी देने के लिए। तो बड़ा दबाव बना करके अधिकारियों के ऊपर दबाव बना करके उनसे साइन करवाए जा रहे हैं, ये बड़ा आरोप ईडी के ऊपर लगाया गया। धान खरीदी को लेकर सीएम बघेल ने बीजेपी के आरोपों पर पलटवार किया और सीएम ने कहा है कि हम 20 क्विंटल धान खरीदी कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी इसका भी विरोध कर रही है। अब भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ रहा नहीं। अब 20 क्विंटल धान खरीदी किए हैं तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों को तकलीफ हो रही है। भारतीय जनता पार्टी इसका भी विरोध कर रहा है। किसानों के धान को 20 क्विंटल नहीं खरीदा जाना चाहिए, और इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का बयान आ रहा है। ये कितना किसान विरोधी हैं, इससे इस बात का पता चलता है कि ये किसानों का आय दुगुनी करने की बात जरूर करते हैं, लेकिन किसानों का आय दुगुनी नहीं करना चाहते। वो तो केवल धर्म के नाम से लड़ाते रहो और वोट कबाड़ते रहो। छत्तीसगढ़ में आरक्षण को लेकर लड़ाई जारी है और सीएम बघेल ने एक बार फिर से आरक्षण को लेकर राज्यपाल को स्मरण पत्र भेजा है। सीएम ने कहा कि राज्यपाल को आरक्षण पर जल्द से जल्द फैसला करना चाहिए। राज्यपाल महोदय को फिर से आरक्षण के मामले में जो बिल अटका हुआ है, आरक्षण का भी बिल है और भी कुछ मुद्दे हैं, तो उस मामले में मैंने राज्यपाल महोदय को एक पत्र, स्मरण पत्र दिया है, क्योंकि इससे हमारे छात्र छात्राओं को एडमिशन में भी परेशानी हो रही है और दूसरा शासकीय नौकरी में जो भर्ती है वो रुका हुआ है। तो मैं तो यही कहूँगा कि राज्यपाल को जी को फैसला करना चाहिए।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुर्ग दौरे के दौरान ग्राम तिरंगा और निकुंम पहुंचे, जहां पर उन्होंने ग्राम तिरगा में जहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और भूतपूर्व विधायक दाऊ प्यारेलाल बेलचंद्र की प्रतिमा का अनावरण किया। वहीं ग्राम निकुंम में आयोजित गम्मत नाचा महोत्सव में वो शामिल भी हुए। इस दौरान प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर समेत कई लोग मौजूद रहे। इस दौरान सीएम ने किसानों के लिए बड़ी घोषणा भी की। किसान मन के प्रदेश और किसान मन के आय बढ़ाए ओकर बर निरंतर प्रयास और सबको परेशानी यही, चाहे वो कोरोना स्तर, चाहे केंद्र सरकार अड़ंगा लगा स्तर, ओकर बावजूद भी किसान मन जो वादा कर रहे हैं कि 2500 रुपया देबो वो दें, अड़ंगा लगाई तो 9000 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से दें। और अभी 25 मार्च के चौथा किस्त, पिछले साल जो धान बेचे लेकर चौथा किस्त है 25 मार्च के मिले, अभी टिकेश्वरी होकर 7,000